अच्छा बॉयज, सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM। SHM मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और आप बॉयज नोट कर लीजिए नोटबुक पे, नीड नोटबुक पे, कि आप लोगों को याद हो, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं पंजाब बोर्ड में। तो अगर लॉन्ग ना भी आए तो शॉर्ट में ज़रूर आ जाते हैं 2 नंबर के। तो इसे डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, मैं आपको रीड करवा देता हूँ। SHM occur when the net force is directly proportional to the displacement from the main positions and always directed toward the main position। boys इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जिस तरह हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, वो जो एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा, कि मतलब एक प्री फॉल है, एक पेंडुलम है, उसमें एक इधर लोड है जिसमें पैसेंजर लोड किए हुए हैं। अब जब इस पे फोर्स लगता है, फोर्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। क्या चीज? या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। तो इसमें एक बात याद कर लीजिए कि जब जितना फोर्स लगेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। ठीक हो गया? क्यों? कि जो हमने पढ़ा, मैं बता देता हूं कि F इज इक्वल टू एम है, फोर्स इज इक्वल टू एम है। अब जो ये फोर्स है, ये जो ए है एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स एक्सेलरेशन की जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब फोर्स बढ़ेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। मिसाल के तौर पे ये जो इसका मेन पोजीशन और ये मीन पोजीशन है इसकी, जिसके हम बार बार बात कर लेते हैं, इधर मेन पोजीशन ये इसका ये। तो अब मिसाल के तौर पे हमने इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये यहां से जाते जाते 1 2 3 4 5, ये 5 न्यूटन फोर्स, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। आए इसके कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एग्जांपल से आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। आए चलते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ। इसके 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल में हम पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह तीनों में आप लोगों को समझ आ जाएगी। फर्स्ट हमारे पास है मैस अटैच टू द स्प्रिंग। एक मैस एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। मिसाल के तौर पर ये मैस, ये स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग जो है, इसमें एक मैस अटैच किया गया है। तो ये एग्जांपल किस चीज के? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। आप लोगों का भी समझ आ जाएगी कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस पे, तो इसका पोजीशन कुछ यूं बनता है। अगर हम इस पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें इस मैस पे, तो ये इस बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं। तो जिस तरह हमारे पास सिंपल बॉल पेन होता है, बॉल पेन में जो उसमें स्प्रिंग डला हुआ होता है, उस स्प्रिंग पे जब हम फोर्स अप्लाई कर लेते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। अगर इस पे हम यू फोर्स अप्लाई करें, इसमें जो मास अटैच किया, इस मास को, अगर इस मास पे हम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये इस स्प्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव पैदा करेगा, इसमें ये स्प्रिंग खुल जाएगा। ये एग्जांपल किस चीज का है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। कैसे आप लोगों को अब आप लोगों के माइंड में आ जाएगा कि कैसे, क्योंकि हमने कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज की? डिस्प्लेसमेंट की। कि जब F इज इक्वल टू एम है, जब फोर्स बढ़ेगा तो ए जो होगा वो जरूर बढ़ेगा। एक ये एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि बॉल जो है वो बाउल के साथ है, एक बर्तन है जो कि घरों में हम यूज करते हैं, और एक हमने गेंद ले ली है। अब गेंद और बॉल के हम मैं एग्जांपल बता देता हूं, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक मिसाल के तौर पर एक ये बाउल है हमारे पास, ये बाउल है, ठीक है। इसके ऊपर जो सरफेस है ये मिटा देता हूं। ये बाउल है, ये बाउल, हमने कहा कि बॉल, बॉल एंड बाउल सिस्टम, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे समझ आ जाएगी हमें? इसमें ये एक मैस है, ये इसका ओरिजिन है, मतलब मेन पोजीशन।
ठीक हो गया। अब ये जब इस पे फोर्स लगेगा, ये यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। ये यहाँ पे पहुँचते ही इस पे मिसाल के तौर पर हमने 15 न्यूटन फोर्स लगाया। 15 न्यूटन फोर्स जब इस पे लगेगा तो ये मैस जो है, ये बॉल जो है, गेंद जो है, ये यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। ये यहाँ फॉर अ व्हाइल रुक जाके दोबारा ये आएगा इधर, यहाँ से फिर ये आके इधर आ जाएगा। ये बाउल की मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि बाउल, जब बाउल में एक गेंद डाला हुआ है, ये यहाँ से यहाँ। अब लेट्स सपोज कैसे कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसमें इनर्शिया है। इनर्शिया दरअसल में क्या है, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, तीसरी चैप्टर में। तो इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी है, किस चीज की, एक मास की प्रॉपर्टी है कि वो एक मोशन, एक चीज को रेजिस्ट कर लेता है, या एक चीज की जो मोशन है, उसकी वाइब्रेशन है, उसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक हो गया। इसमें जो इनर्शिया की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ये यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, ठीक हो गया। ये दूसरा एग्जांपल है। और तीसरे एग्जांपल में अभी एग्जांपल एक डायग्राम की शक्ल में आपको समझा देता हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आए चलते हैं तीसरे एग्जाम की तरफ। ये जो एग्जांपल मैं बॉयज आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो बोर्ड लेवल पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप इसको एक डेफिनेशन लिख लोगे, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो मैंने सिंपल सा डेफिनेशन बता दिया कि अगर व्हेन नेट फोर्स, अच्छा, अगर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशंस एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, ठीक हो गया। अगर आप एक डेफिनेशन लिख लोगे और इसके ये 3 एग्जांपल और इनके डायग्राम बनाओगे, उम्मीद है आप लोगों को उसमें 5 नंबरों में से, जो थ्योरी के 4 नंबर होते हैं, 4 में से 4 आप लोगों को मिल सकते हैं। तीसरा एग्जांपल एक बॉब है, मिसाल के तौर पर विद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं रस्सी को, रस्सी धागा। एक बॉब है, बॉब मीन्स एक हल्का सा, एक लाइट सा एक चीज है, मीन्स एक मैस है, ठीक हो गया। अब जब इस बॉब पे, इस मैस पे, ये इसका मेन पोजीशन है, ये इसका मेन पोजीशन है। जब इस पे फोर्स लगेगा, जब इस पे फोर्स लगेगा, या मिसाल के तौर पर इसको हम हिलाए तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मिसाल के तौर पर ये टुवर्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक होगा। अब इसमें एक फोर्स होता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। बस रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें एक फोर्स स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोबारा इसी मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन आते हुए इधर ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, ठीक हो गया। ये एक मैच जब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पर इस पे हमने 15 न्यूटन फोर्स लगा लिया, ठीक हो, या मिसाल के तौर 3 न्यूटन लगा लिया, लेट्स सपोज 3 न्यूटन इस पे फोर्स है, 3 न्यूटन इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, जिस तरह हम कहते हैं F = m है। ये बार बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए ये बात। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किस चीज में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक हो गया। जितना इस पे फोर्स लगेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। अच्छा, तो इसमें यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक हो गया। ये मेन पोजीशन के गिर्द एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक बात याद रख लीजिएगा कि जो बॉब होगा, जो मैस होगा, वो मैस किस चीज की डायरेक्ट होगा, वो एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर लगा लेगा। अगर मेन पोजीशन में नहीं होगा तो वो कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें नहीं कहेंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन बता देता हूं, एक टफ सा डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा दीजिए कि the kind of vibration motion in which the acceleration of the body is directly proportional to the displacement from the main position and it always directed toward the main position is known as simple harmonic motion। ये एक मैंने एक टफ सा बता दिया एक हाई लेवल पे, लेकिन आप लोग सिंपल ये याद कर लीजिएगा तो बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को भूल भी नहीं जाएगा कि when the net force is directly proportional to the displacement from the main positions and always directed toward its main position। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।